প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন সি নিউজ 14 চ্যানেল। 14ই এপ্রিল বাবা সাহেব ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের 135তম জন্মদিবসে কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর ধরমবীর সিং অশোকজির এক সাক্ষাৎকার সি নিউজ 14 চ্যানেলে দিয়েছেন 2026 বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে। ये सब अज्ञानता के कारण है और हम लोगों के बीच तक पहुंच नहीं पाए हैं, उन्हें समझा नहीं पाए हैं और उसी के सिलसिले में हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं जाकर हर प्रदेश में, हर जिले में कि आप लोग जागो, राजनीतिक रूप से अपनी शक्ति को पहचानें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको जो राजनीतिक अधिकार दिलाए थे इसीलिए दिलाए थे कि आपके यहाँ कोई रानी नहीं है जिसके पेट से राजा पैदा हो जाएगा, लेकिन आपके पास वोट का अधिकार है और वोट आपका ज़्यादा है और लोकतंत्र में जिसका ज़्यादा वोट होता है उसी का राजा बनता है। तो जब वोट तुम्हारा ज़्यादा है तो राजा भी तुम्हारा बनना चाहिए। इसी बात को लेकर हम लोग, हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर अब जगाने का काम करेंगे और मान्यवर कांशीराम साहब के सपने को पूरा करेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? देख रहे हैं कि जो 2026 निर्वाचन सामने आ रहा है, आप लोग क्या किसी बॉडी से अलायंस करेंगे या खुद लड़ेंगे? जैसे उन्होंने बोला वोट की ताकत, तो वोट की ताकत तो या पश्चिम बंगाल में तो पूरे सीट पे लड़ेंगे तभी जाके होगी। आप देखिए, गठबंधन करना, संगठन में किसी भी रूप से को परिवर्तित करना या किसी भी तरह की नीति निर्धारित करना, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का अधिकार क्षेत्र है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी पिछले 2 तारीख में ऑल इंडिया की मीटिंग बुलाई थी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कहा था कि हम लोगों ने जब भी गठबंधन किया है तो हमारा वोट तो दूसरी पार्टी को चला गया है, लेकिन उनका वोट हमें नहीं मिला। यानी हमने तो वोट ट्रांसफ़र ईमानदारी से हमारे वर्कर ने, हमारे वोटर ने उधर कर दिया, उनका वोट हमें नहीं मिला, चाहे वो 93 हो, चाहे 96 हो, 2002 हो। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 में गठबंधन ना करके उत्तर प्रदेश में सामाजिक गठबंधन किया, सामाजिक भाईचारा बनाया और हम लोग पूर्व बहुमत से सरकार में आए। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का स्पष्ट आदेश है, यहाँ केवल वेस्ट बंगाल में ही नहीं पूरे भारत में बहन जी ने कहा है हम अपने हिसाब से देखेंगे कहाँ गठबंधन करना है। वैसे लास्ट मीटिंग में बहन जी ने ये कहा है कि हम केवल सामाजिक गठबंधन करेंगे, सामाजिक गठबंधन राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे। सामाजिक गठबंधन दलित के साथ हम दूसरे समाज को जोड़कर हम सामाजिक गठबंधन कर अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे, वोट की ताकत को बढ़ाएंगे। और जो मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देश हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि देश के मूल निवासी हैं। और उन्होंने कहा था कि झुग्गी झोपड़ी करे पुकार, बदलो बदलो ये सरकार, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPDM, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो हम सामाजिक गठबंधन कर हम 26 में ऐसे हालात पैदा कर देंगे, या तो बहुजन समाज पार्टी के बगैर वेस्ट बंगाल में किसी की सरकार नहीं बनेगी, यानी कि सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेकर हम मजबूर कर देंगे कि इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर अल्पसंख्यकों का ख्याल रखने वाली सरकार यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 2026 में बनाने का काम करें। ठीक है, तीसरा महीना चल रहा है, 9 महीना बाकी रह गया है। 9 महीना में आपकी किस तरह से संगठन को संगठन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे संगठन को, हम लोगों का संगठन पूरे प्रदेश को 5 जोन में बांटा है और एक जोन पर 4 हमने सीनियर पदाधिकारी लगाए हैं जो स्टेट की कमेटी के भी सदस्य हैं और जोन पे उनको इंचार्ज बनाया गया। उनके साथ 3 और सहयोगी लगाए गए हैं। वो लोग जिले की कमेटी बनाएंगे, विधानसभा की कमेटी दुरुस्त करेंगे, मतलब रिव्यू करेंगे, और जहां पर हमारी सेक्टर और बूथ की कमेटी इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट कर हम गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर बहन जी का निर्देश पहुंचाने का काम करेंगे, संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, अगर मैं आऊं रहूं ना रहूं, मैं आऊं ना आऊं, अगर कोई नीला झंडा हाथी का निशान लगा लेकर आता है तो समझ लेना आपके पास कांशीराम आए हैं। तो हमारा एक कार्यकर्ता मान्यवर साहब बनकर आज संकल्प लेगा और आज के बाद एक कार्यकर्ता मान्यवर कांशीराम साहब बनकर गांव-गांव, घर-घर जाएगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा और 2026 में हमारे बगैर यहाँ पर सरकार नहीं बनेगी। थैंक यू।